हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों से ही रिलेटेड है। तो जनरली होता क्या है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे ऑब्वियसली कि हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि वी सपोज टू डू समथिंग विच ब्रिंग्स अटेंशन टूवर्ड्स अस। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होते हैं, ठीक है? तो मन करता है कि यार, नॉट टू एवरी वन, क्योंकि सबकी कॉल अलग अलग होती है, बट किसी किसी को बहुत एक्सट्रीमली आती है। मेरे को बहुत आती थी जब मैं स्कूल में था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ करना है, पॉपुलर होना है, और पीपल शुड नो अबाउट मी कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ दुनिया में, ठीक है? क्योंकि जनरली अगर आप नॉर्मल एक लाइफ जीते हैं तो आप आपकी फैमिली के अलावा या आपके रिलेटिव्स के अलावा कोई नहीं जानेगा, ठीक है? तो मैं एक पहचान बनना चाहता था। बट होता क्या है कि जनरली व्हेन यू born in a family where your family is very simple, humble background होता है, तो वो इस चीज़ों को नहीं समझ पाती है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, आज हम उनकी बातें करेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा मैं अपने बारे में शेयर करूँगा कि हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट और कैसे मैंने मैनेज किया। और मैं अपने से ज़्यादा आई वॉन्ट टू शेयर समबडी स्टोरी हु इज़ डूइंग एक्चुअली रियली रियली वेरी गुड, ठीक है? मेरी क्या बात बताऊँगा मैं, आई विल गोना शेयर समबडी स्टोरी विथ यू जो आपको ज़्यादा मोटिवेशन और आपको ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं। मुझे बनानी है कॉफ़ी, ठीक है? सो विल स्टार्ट इन लाइक दिस। गाइस, आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है? तो उसमें ये था कि डू व्हाट यू लाइक, व्हाट योर हार्ट टेल्स यू अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर करियर। So I got a lot of questions yesterday and before that also some people randomly asked me कि हमारे पेरेंट्स मना करते हैं, they doesn't want us कि हम कुछ और करें, they want us to remain focused in studies। उनका बोलना है कि अगर हम कुछ और करेंगे तो हमारा फोकस चला जाएगा पढ़ाई से और हम पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, और हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो क्या किया जाए, ठीक है? हाउ टू मैनेज आवर पेरेंट्स। सबसे पहली बात ये समझने की है गाइस कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, ठीक है? जनरली दे आर फ्रॉम वेरी हम्बल एंड बहुत हार्ड वर्क करके आपको पढ़ा लिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्टिव है आपके लिए, कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे प्रॉब्लम फेस करें। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिखे, उनको अच्छी जॉब मिले और दे गेट सेटल, दे गेट गुड मनी एंड दे रिमेन, दे कैन स्टे हैप्पी। दैट इज़ व्हाट दे थिंक। बट जनरली क्या हो गया है कि लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है और अब सर्कमस्टांसेस बहुत चेंज हो चुकी है, ठीक है? और मैं आपको अभी एक वीडियो, थोड़ा सा एक क्लिपिंग दिखाऊंगा, ठीक है? जनरली आई टेल यू व्हाट आई डिड। सेम प्रॉब्लम यूज्ड टू हैपन विथ मी एज वेल, ठीक है? मेरे को पहले क्रिकेटर बनना था, फिर एवरीबडी यूज्ड टू कम एंड टेल मी कि आई शुड नॉट डू दैट, आई शुड फोकस ऑन माई करियर एंड दिस एंड दैट। मैं पढ़ाई में एवरेज था, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई में एवरेज था। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत कुछ करना था, पर मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं लाइमलाइट में आऊँ, जिसमें मुझे पीपल विल गेट टू नो कि हु एम आई। बट मुझे नहीं पता था मुझे कैसे करना है, क्या तरीका है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अप्रोच लगानी है। हैड नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है? फिर म्यूज़िक आया। म्यूज़िक मेरे 7th-8th स्टैंडर्ड में आ गया था लाइफ में। मेरे पेरेंट्स गिटार दिलाने के लिए रेडी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से, बड़ा मना कर, रिक्वेस्ट करके मेरी मम्मी ने मेरे पापा को मनाया, एंड देन आई गॉट अ वेरी वेरी बैड पथेटिक गिटार। माई फर्स्ट गिटार वर्थ वॉज आई थिंक 1000 रुपीज़। मेरा पहला गिटार 1000 रुपये का था। उसका जो फ्रेट बोर्ड था इतना मोटा था, दबता भी नहीं था वो, ठीक है? सो उन्होंने सोचा कि चलो दिला देते हैं, थोड़े दिनों में आपका शौक ख़त्म हो जाएगा, अपना भूल जाएगा। सो मेरी
गिटार की फ़ीस के लिए मेरे को 2 महीने की फ़ीस दी होगी, उसको मैंने कैसे न कैसे मैंने क्लासेस करी। उसके बाद उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, फोकस ऑन योर स्टडीज़, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ऐसा ऐसा करके। तो यू वोंट बिलीव व्हाट आई डिड। मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में आ चुका था, 8th या 9th स्टैंडर्ड में था मैं, मुझे आई थिंक मैं 8th स्टैंडर्ड में था। मैंने 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई। एक पेरेंट आया, उन्होंने बोला कि बेटा तुम तो सेंट ज़ेवियर स्कूल में पढ़ते हो, काफ़ी अच्छा स्कूल था, ठीक है। तो उन्होंने पूछा नहीं मेरी क्लास, उन्होंने सीधा मुझे बोला कि मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ता है, छुट्टियों में आए, क्या आप उसको ट्यूशन पढ़ा दोगे? मैंने कहा हाँ पढ़ा दूंगा। तो पता चला 9th में, फिर मैंने ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देंगे मेरे को, बट लेट मी ट्राई। तो मैं क्या करता था, उस बच्चे को, मतलब जो मेरे से बड़ा था, उसी को मैं इंग्लिश, खाली जो स्टोरी होती थी उसी को ट्रांसलेट कर देता था हिंदी में, और उसको समझ में आ जाता था। दैट वॉज द ओनली थिंग विच आई डिड। उसको ट्रांसलेट कर देता था, जो भी स्टोरी है इंग्लिश में, लिटरेचर में जो भी चैप्टर होता था, मैं उसको हिंदी में समझा देता था। उसको वो भी समझ में नहीं आता था, तो पढ़ने से क्या लिखा है, तो मेरे इस तरह समझाने से उसको समझ में आ जाता था। तो वो, और मैं घर से क्या बोल के निकलता था, मैं खेलने जा रहा हूँ, खेलने नहीं जाता था, मैं ट्यूशन पढ़ाने चला जाता था। आई एम टेलिंग यू दिस, नोबडी नोज अबाउट दिस, ठीक है। तो ऐसे करा मैंने। उसके बाद में कॉलेज में भी मैं ऐसे करता था। कॉलेज में मैं सबको इकट्ठा करता था, मास बंक करवाता था, और मैं बोलता था मूवी देखने चलेंगे, पर मैं मूवी देखने नहीं जाता था, मैं घर चला जाता था। और मैं बोलता तुम चलो, और मैं जाके ये गिटार बजाता था। वाई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग कि आई ट्राइड कि मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ कि मैं अपना गिटार परस्यू कर पाऊँ। I can do my guitar, how can I learn? So that was my whole point in my school days, college days, कि मेरा main focus था कि till the time I complete my graduation मेरे को गिटार से, म्यूज़िक से पैसा कमाना है, अदरवाइज मैं म्यूज़िक नहीं कर पाऊँगा। ऑब्वियसली फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, ये सब चीज़ होता है। और लकीली 12th कॉलेज ख़त्म करते करते आई स्टार्टेड अर्निंग थ्रू म्यूज़िक, ठीक है। बट स्टिल मैं अपने आप को आइडल नहीं मानता हूँ अभी तक, बिकॉज आई एम नॉट दैट सक्सेसफुल, आई डोंट हैव दैट मच फॉलोवर्स, आई एम नॉट आई डोंट थिंक कि मेरी स्टोरी इतना आपको इम्पैक्ट करेगी। तो इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी से समराइज़ करके आप लोगों को सुना दिया। बट दिस गाय विच आई एम गोना शो यू राइट नाउ, इट्स रियली इंस्पायरिंग। दिस गाय एक्चुअली IIT, अंडरस्टैंड IIT में एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी बात है। लाखों लोग लाखों लोग उसको ट्राई करते हैं कि हमारा IIT में एडमिशन हो जाए। उसके बाद में बहुत कम लोगों का IIT के अंदर एडमिशन होता है। उसके बाद IIT की पढ़ाई बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है, आधे लोग तो बीच में गिव अप कर देते हैं, ठीक है। एंड देन दिस गाय वाज स्टडीइंग इन IIT विच इज़ वेरी टफ। पीपल, उनको टाइम नहीं मिलता है कि पढ़ाई से टाइम निकाल पाए। साथ में ही वॉज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, ठीक है, ही इज़ इनटू फिटनेस एंड ऑल, तो बॉडी बिल्डिंग भी करी। उसके बाद में IIT के बाद मिनिमम पैकेज लोगों का लाखों के अंदर होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज रेडी होती हैं उनको हायर करने के लिए। बट ही चोज टू बिकेम अ पायलट, एंड देन ही बिकेम अ पायलट, नाउ ही इज़ अ यूट्यूबर। सो आप क्या बोलोगे कि ये सक्सेस है या अनसक्सेस है? नो, व्हाट दिस गाय डिड वाज फॉलोड हिज हार्ट, कि जो उसको मन करा करने का। उसने ये नहीं सोचा कि अरे मैंने IIT कर लिया तो मुझे IIT में ही जाना है आगे, उसने छोड़ दिया। मतलब एजुकेशन विल नेवर, आपकी जो एजुकेशन होती है कभी ख़राब नहीं होती है। मैंने जर्नलिज्म किया है, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज एजुकेशन, यू शुड हैव एजुकेशन, नॉलेज, इट डजेंट मैटर कि आप उससे पैसा कमा रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इनडायरेक्टली वो आपको कैसे लाइफ में हेल्प करेगी। But follow your heart. I know your parents will not gonna help you. I know your parents will not gonna support you. But it's your duty how to make it possible. कैसे उनको बिना दुखी करे, कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के कि आप कैसे अपने ड्रीम को फॉलो करें, क्योंकि वो आपका ड्रीम है गाइस, उनका ड्रीम नहीं है। उनका जो ड्रीम है वो कुछ और है, तो वो उसको फोकस करे। आपका क्या ड्रीम है आपको देखना है। उनका ड्रीम है कि हमारा बच्चा ये और ये करे, तुम्हें फॉलो करना है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है और तुम्हें कैसे उस ड्रीम को फुलफ़िल करना है, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है कि नहीं पापा, नहीं मॉम, नो डैड, सी आई डिड इट, यू हैव टू सी। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। वीडियो गेम खेलना है आपने, अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं और आप किसी गेम में नए हो, पहली बार खेल रहे हो, तो लेवल वाइज होता है। फर्स्ट लेवल होता है सबसे ईजी,
और आप देखोगे कि फर्स्ट लेवल में भी आप पहले ही अगर कोई गेम खेलो तो मर जाओगे, ठीक है। तो क्या आप खेलना छोड़ देते हो, आप रिपीट करते हो, आप देखते हो अच्छा मेरी क्या गलती थी, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती करी, ऐसा किया, आप फिर करते हो, लेवल 1 क्रॉस कर लेते हो, लेवल 2 क्रॉस कर लेते हो, फिर लेवल 3 थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसमें मरते हो, फिर से शुरू करते हो। तो क्या होता है वो गेम आप खेलते चले जाते हो, और जितना आप उस गेम को खेलते चले जाते हो आप उतने हायर और हायर लेवल पे पहुँचते चले जाते हो, आपको बीट करना उतने मुश्किल हो जाता है। बट स्टार्टिंग में क्या होता है आप लेवल 1 पे ही मर जाते हो, आप लेवल 1 पे आपका प्लेयर मर जाता है, ठीक है। सो मेन थिंग इज दैट लाइफ, टेक लाइफ एज अ गेम, टेक लाइफ एज कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। कीप ऑन ट्राइंग, दिस थिंग विल वर्क, इट्स ओके, वेरी गुड, इफ डजंट वर्क देन ट्राई सम अदर वे, कुछ अनदर मूव, कुछ नया क्रिएटिविटी, कुछ नया ट्राई करो और करते ही जाओ, ठीक है। चलो मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई विल शो यू दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो, ठीक है। एंड आई होप एंड आई एम 100% श्योर दैट दिस विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ ideas, motivation and creativity by looking at this guy. This guy is amazing, guys. Go and watch it. For those of you who don't know what he does, he's a YouTuber who runs 2 YouTube channels, including a vlogging channel. Secondly, he's also a pilot, and also one more feather on the cap is that he is from IIT. Okay, so Gaurav, my first question: how do you get so much energy to do all this? So much energy. I'm just very passionate about all the things. And चाय सबको पता है, I love having tea. गर्मा गर्म चाय भी है। तो चाय पीते जाओ, काम करते जाओ, बस that's my fun of working, and I just love what I do. Like kids when they go out to play, कितनी एनर्जी रहती है उनमें। मतलब हम जब स्कूल में थे, घड़ी में 5 बजे we have to go out to play cricket because we used to love to play cricket. और पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। This is same thing which is happening with me right now. I love doing what I do so much that everything revolves around my work. Even sometimes I take my body to a level that I should not, but वो love होता ना, एक passion होता ना, it takes you. So how did you figure out कि your first passion in life is flying? You were in IIT, which is very difficult to get in for those of you who don't know. But this man got into IIT. Then after that he switched and became a pilot. Yes. So any reason that happened? It was something which I wanted to always. After 12th, I wanted to become a pilot, but उतना financially strong नहीं थी family, so that idea just dropped off. And then कानपुर, a lot of coaching, engineering and doctor बनना है, तो I was again in that race. But उसमें भी I used to love doing physics and math. मेरे को बहुत ज़्यादा passion था. मतलब I used to study till 3 in the morning, करता रहा. I never feel कि मैं बहुत कर रहा हूँ. हाँ, but I used to never figure out कि यार 3 बज गया. So वो बहुत passion था. तो then I thought कि यार if I'm studying so I'm putting so much of hard work, I have to be in the best institute of the country. So IIT happened, and then I figured out कि क्या करना है लाइफ में. अब IIT finished, उसके बाद अभी यार IIT दोगे आप क्या, what next in life, अब तो कुछ काम करना है ना. So then that old passion somewhere revived. Then I had to take this step. My dad wanted me to go to US and do my masters. मैंने कहा डैड मन नहीं है करने का, trust me on this, मेरे को gut feeling आ रही है, let me do this. And then he went with my flow. I'm very happy till now. When I go to work now, I'm very happy I'm in this profession. You don't feel like you're working. I never feel like I'm working. And now I need to ask you, how did YouTube happen from flying? So I was into fitness. I was competing. काफी कर रहा था fitness में. So gym में there was one-on-one conversation. So गौरव भाई ये हो गया, कैसे करूँ? So one-on-one advice भी होता था. So but at that time, how many people can you reach in a gym? 10, 15, 20? You cannot reach everyone. So when I put my pictures on Facebook, वहाँ बहुत सारे questions आते थे. So I thought maybe there's a gap that people want to know. Because there was no professional bodybuilder who was giving professional advices. Fitness का था, but वो उस level का professional का नहीं था कि कैसे maintain करना है, carb cycling कैसे करना है. So I thought maybe I'll start that, and it just worked for me. I started from Facebook, तो वहाँ videos upload करना शुरू किए, वहाँ पे views आने लगे काफ़ी ज़्यादा. And somebody suggested me that YouTube is a better platform for videos. I used to just forget about YouTube. Facebook के लिए करता था मैं पहले, मेरा कोई YouTube से कोई मतलब नहीं था. But अब video बन रहा है तो same video उठा के बस upload करना है, click and upload. So upload, forget. One day I opened, I had like 600 subscribers. Okay, wow. तो वहाँ पे हाँ वहाँ पे views थोड़े आने लगे comparable to Facebook. So I thought maybe now I'll do for YouTube. So गौरव भाई vlogging कब शुरू हुई? यार vlogging शुरू हुई, मैंने Fit Muscle TV पे पहले vlogging शुरू कर दी थी. So I was doing this my transformation where I didn't want to show कि ये डब्बा है, इसको खाओ, इसमें इतना ग्राम प्रोटीन है. I wanted to show my journey of how I transform myself with using that particular product. And then I was like, if I film that thing, so every day will be same. सुबह उठ के मैं एक scoop बोले रहा हूँ, शाम को 8 ounce chicken and 2 ounce this and that, and
So everything is same. Why will people watch my content? So like let's bring in a different content element of vlogging in that. This channel was still stuck in a fitness category. So all my related and suggested on the side was fitness. I wanted to get into a different zone or different audience altogether. So it was a risk. My wife said mat kar because already you are so busy. And if you start one more channel, तो मेरे को time देगा ही नहीं. I said trust me on this. होएगा. This is a better move. And just after 1 month of starting, we figured that move हो रहा है. So I got into a different domain, so which worked for me. And I've seen how much genuine hard work you put into your work. So that's one of the biggest reasons I want you to give advice on Beer Biceps. On the YouTube Fanfest, we had a very interesting video. Do it now. Start now. Take action. Take action. You gave the advice of take action, which I feel is one of the most important life advice for any human being. So I'm sure you'll also say this ki a lot of people think a lot and they plan a lot, but very few people do things. So everyone knows that is your biggest piece of life advice. But if you had to give an engineer just like yourself, someone in engineering college who's not okay with what they're studying, if you had to give that person 3 pieces of life advice, what would those 3 pieces of life advice? So first life advice is if you are very sure about your idea, ना कि कुछ लोग होता है कि I don't want to complete my engineering, is like do it, take that risk and trust me. अगर आपको real में you will know, that guy will know अगर उसको really करना है कि नहीं. Don't get influenced by anyone. Don't get कि यार उसने YouTube खोल लिया मैं भी YouTube करूँगा, उसने वो कंपनी खोल ली, उसने वो ऐप बना दी. If you really feel that you can do it, just go for it. And you know what I'm talking about because वो अंदर gut feeling वैसे बंदे की आती है and you get it a lot of time. Just do it. And a lot of time we waste a lot of time, extra time कि अब मैं planning कर रहा हूँ, brainstorming कर रहा हूँ, and we get a feeling that हम काम कर रहे हैं. वो काम कर रहे हो आप, but unless you take your step, you put your foot down and take some action, वो it will not be fruitful. So वो चीज़ है. Plus there is always one thing which you will figure out. Everybody has a different talent hidden in them. आपको बस वो crack करना आपके लिए वो क्या है. I feel if your heart is in that thing, it will become good. That's something I see in your videos as well. Like, and I remember you have said this a lot of times to me. But that's genuinely something as a viewer. When I see your videos, I can see the love. I can see how much passion you put in. I just love doing it. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. 2 more pieces of life advice to people who are in college, who are young. Take some time out of your busy. I know you're very busy. Everyone is really busy, and our life is like in that one phone box or iPad or laptop box. Try to take 10 minutes out of that. The difficult part is taking yourself out of your comfort zone and going out. That's it. A lot of times I feel कि मुझे gym नहीं जाना, I'm too tired. But once I step into the gym, it's easy. I just get that rush. So take some time out. Spend some time on your fitness. बाहर जाओ, टहलो, कुछ भी करो यार. थोड़ा सा कुछ काम करो बस. Okay, Gaurav bhai, and the third piece of life advice. Third piece of life advice to all you guys is कि यार थोड़ा अपना फैमिली को और टाइम दो, गर्लफ्रेंड को टाइम दो, बीवी को टाइम दो, माँ बाप को टाइम दो, पेरेंट्स को टाइम दो. बहुत इंपॉर्टेंट है. कनेक्ट विद देम, उनसे बैठ के बात करो. बिकॉज बहुत बात क्या होता है फ़ोन पे व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन. गिव सम टाइम टू योर फैमिली. एक बॉन्डिंग बनेगी ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको. एंड जब आप उनके साथ करोगे ना, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे.